लालसा चढ़े पुनाचे क्या बात है? तो ये मंजिल आखिर सबकी कब रही तेरा ठिकाना है। ये रिश्ते तोड़ने हैं और ये दुनिया छोड़ जाना है। अब हयात मौत जिंदगी उसी की अमानत है। सभी को एक ना एक मौत का कर्जा चुकाना है। तो तुला की इबादत तुला के करे रखो जाए गाए नारंगी पहरन होगा लिबास से आखिरी तो बस वही तो बस कफन होगा। जब उड़ जाएगा पंछी रूह का बेजान तन होगा दबा दे खाक में ये पहला बदन होगा। तो तुला की इबादत तुला के गले रखो जाएगा पूरे जीवन का सार अपने दो लफ्जों में बता दिया। वाह वाह वाह।
जेब में सबसे बड़ा है रुपया, और अगर वही रुपया अपनी जेब में हो तो बढ़ता है अपना रुतबा, बनती है स्टाइल, और लड़कियों से मिलती है प्यारी प्यारी स्माइल। रुपया चाहे कैसे भी आए, कहीं से भी आए। हाजी सुनते हो? हाजी सुनते हो? अबे आज की तनख्वाह हुई है नहीं? सैलरी आई है नहीं? आज ये भगवान आई है। ये ली लो पूरी के पूरी, अब तो खुश होना। बहुत खुश है। दरवाजा खुला है। हमेशा दरवाजा खुला है। ये क्या? आप आज खाली आ गए? अरे खाली हाथ नहीं लाया हूँ, और जरा धीरे से बोलिए, कोई सुन ना ले। आज बहुत मिला है, ये लो और भी है, आज ही का है। अरे वाह! पैसा चाहे ईमानदारी से आए या बेईमानी से, देता तो खुशी है ना, बढ़ता तो प्रेस्टीज है ना, चाहे उसे सदाचार से कमाओ या भ्रष्टाचार से, की फर्क पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया। अरे यहाँ उतरे हो भाई? हफ्ता नहीं, शास्त्र वचन कह रहा हूँ, मतलब ये जन्म हो तो ये दुनिया कहेगी ये इंसान बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार है। अरे काम में बड़ा तत्पर है। तो लड़कियां कहेगी ये सो कूल, बड़ा हैंडसम है। क्या इसकी चाल है, क्या इसका ताल है। इन शॉर्ट, बाल है तो ताल है, वरना गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! अरे हम यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुनने आए हैं। और आपके हमें बिना मेहनत के मालामाल होने के लिए उकसा रहे हो। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए तो हमने आपको आमंत्रित किया है। ओ, ऐसा क्या? देखो, पैसों की बात करूं तो मैं सब भूल जाता हूँ, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ। तो भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार करना नहीं है, भ्रष्टाचार देखना नहीं है, भ्रष्टाचार सहना नहीं है, ठीक है भाई साहब? हो गया, अब चलूं मैं? निवेदक जी आइए आइए आइए। अजी पहले हमें ये तो बताओ, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कैसा करना है? चलती हवा को, बहते पानी को आज तक कोई रोक सका है? कितना भी बड़ा डैम बना लो, कभी ना कभी तो दरवाजे खोलने पड़ते हैं। सदाचारियों की झुंड में ही तो भ्रष्टाचार पलता है। ओ निवेदक महाशय, अरे हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हमें भ्रष्टाचार को पूरा निपटाना है, पूरा छोड़ना है, पूरा रोकना है। रोको, रोको ना, आपको किसने रोका है? जहां दिखेगा भ्रष्टाचार, ठोको उसे। भ्रष्टाचार को खत्म करना कठिन है, करीब करीब नामुमकिन है। दरवाजे बंद करो तो खिड़की से बनता है, खिड़कियां बंद करो तो वो कागज से निकलता है। भ्रष्टाचार का एक रास्ता बंद करोगे तो दो चार और नए खुलते हैं। लालच जब तक आबाद है, भ्रष्टाचार जिंदाबाद है। नहीं निवेदक जी, हम आपसे सहमत नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। कैसे? भाई उसके लिए हमने कानून बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, व्यवस्थाएं बनाई हैं। आपकी व्यवस्था? अरे उसकी क्या अवस्था है देखा है आपने? चलो दिखाता हूँ। यहाँ पे अलग-अलग नाम की 2 एफडीआर क्लोज हुई है, और पैसे तो एक ही अकाउंट में गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? ये है ना, 2 एफडीआर क्लोज हुई है, जिनके अलग-अलग नाम है, लेकिन पैसा तो एक ही अकाउंट में गया है। वो बाद में बता, पहले हुआ क्या बोल। सर वो एफडीआर नंबर 243। और नंबर बाद में बता, पहले क्या हुआ बोल। वो एफडीआर क्लोजर के 2 अलग नाम है सर। मैच्योरिटी के बाद पैसा अलग-अलग अकाउंट में जाना चाहिए ना, वो एक ही अकाउंट में गया है। ठीक है, दिखाइए क्या है। अरे क्या, ये सब ठीक है,
पैसा सेविंग अकाउंट में गया है, क्या थोड़ी दी है, सब एज पर प्रोसीजर है। देखो इसमें साफ लिखा है प्रीमैच्योर एफडी क्लोजर ट्रांसफर इमोलमेंट विद इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट भी है ना, चेक किया ना अकाउंट नंबर, देखो अकाउंट होल्डर का साइन भी है ना? हाँ फिर भी सर। अरे फिर भी मिस क्यों शक पैदा करती है? तुम यहाँ पे सीए बनने वाली है, अभी तो बनी नहीं है, तो अपने काम से काम रख, जा जगह जाकर बैठ। अरे यहाँ पर हम परमानेंट है, तो सबसे बड़ा झटका हम ही बैठ सकता है, इसलिए हम सब बड़ी बारीकी से सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तुम्हारा क्या, तुम यहाँ से 2-4 महीनों में चली जाएगी, जा कॉपी पी ले, अपना दिमाग ठंडा कर। फिर भी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, तो ये देखो ना थोड़ा एफडीआर में मुझे गड़बड़ लग रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, फिर भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये एफडीआर क्लोजर है, संगीता को इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। तो सब तो ठीक है, फिर उसे गड़बड़ी क्यों लग रही है? तो सब प्रोसीजर से हुआ है, पैसा भी ट्रांसफर हुआ है। देखो उन्हें कहो उनको जो काम सौंपा है वही काम करे, यहाँ और ध्यान मत दे दो, और पूरी काम की रिपोर्ट मुझे देनी चाहिए, है समझ में? ऑल इज वेल, ओके? संगीता ये पेपर ये था, मैनेजर सर ने चेक किया, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझे ना पूरे साल का अकाउंट चेक करना पड़ेगा, ऐसे और जरूर कोई केसेस मिल ही जाएंगे, और अगर ऐसा है तो मामला बड़ा गड़बड़ है। देखा आपने, ये लड़की कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। रोजाना के कामों में हम ऐसे उलझ जाते कि नया कुछ ना सोचते हैं ना सुनते हैं। हमारी विजिलेंट आई हम बंद कर देते। बाबू मुशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, और ये सब उसी का रचा हुआ है। हाय संगीता। हाय मैम। कैसी हो? मस्त मैम, आप कैसे हो? एकदम मस्त। हाँ कैसे? पैसे निकालने आई हूँ। अच्छा। अरे तेरी सीए के एग्जाम का क्या हुआ? हाँ मैम, प्रिपरेशन चल रहा है, अभी दिसंबर में एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हाय प्रवीणा। हाय, कैसे हो? एकदम मस्त। अरे तेरे फ्लैट का क्या हुआ? नहीं लिया मैंने वो। बड़ा अच्छा हुआ नहीं लिया, वो बिल्डर फ्रॉड निकला। उसने ना एक फ्लैट 10-10 कस्टमर को बेचा अच्छा, था। मैंने नहीं लिया। हाँ, क्या काम है चला? अरे पैसे निकालने आए हूँ। गलती नाही होती ते. अरे हाय रमेश. हाय निशा मॅडम, आज तुम्ही इकडे काय काम पडलं? अहो, पैसे काढायला आले. मॅडम तुम्हाला पैशाची काय गरज? अहो, असं काय करता, पैसे सगळ्यांनाच लागतात का? हाय रमाकांत. हाय मॅडम, कैसे आप? एकदम मस्त. आप कॉफी लेंगे? जरूर लूंगी, लेकिन जल्दी बताना. हाँ, एक कॉफी जल्दी ले आना. हाय. हाउ आर यू? जल्दी देना, रमाकांत ने कॉफी बोला है. और मुझे ना 500 की नई नोट देना. मुझे नई नोट बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू. अरे रमाकांत, तो ये नाना की कॉफी का क्या हुआ? नाना, क्या हुआ कॉफी? अरे दे नेक्स्ट बार अन्ना की कॉफी ला. नेक्स्ट है. हाँ, कॉफी का. हाँ तो सब नया लग रहा है। मैं सही जगह पे आया ना, जो मेरी बैग में वही आया है ना, वही तो नहीं दिख रहा है बोर्ड। नमस्कार। नमस्कार। पहचाना क्या? पैसे तो आपको क्यों दे पैसे का? आप तो बैंक में तो है, कोई कस्टमर है. अरे रमाकांत, यहाँ तो सब नया नया लग रहा है, ये सब स्टाफ भी नया दिख रहा है। अरे वही जुड़ा हूँ ऑफिस में, बैंक में. लेकिन अभी ये बिल्डिंग का जो काम किया इसलिए आपको सब नया नया लग रहा है. बोलिए आपका क्या नाम है? अच्छा, ये मेरा एफडीआर है, इसे बंद करना है। कहाँ बैठे आपने एफडी सेक्शन वाले? बाजू में क्या है? मेरे बिल्डिंग में साहब है, उनके पास आप जाइए, आपका काम हो जाएगा. हो जाएगा ना? ठीक है। गणेश कुमारी, एफडी सेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा एफडीआर है, इसे क्लोज करना है। चलो, क्या करना है? इसे क्लोज करना है और इसका मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, चेक कर लेता हूँ. हाँ।
अरे आपने ऐसे काफी सालों से रखा है, क्लोज क्यों कर रहे हो? अरे मेरा एक ऑपरेशन होने वाला है, अभी यही एफडी तो मेरा सहारा है ना, इसलिए इसको बंद करना है और मुझे पैसा चाहिए। ठीक है। क्या काका, ये आप क्लोज कर चुके हो? मतलब इसका आपने पैसा लिया है? इसे एक बार देखो भाई, देख चेक किया मैंने, आपने इसे 4 महीने पहले क्लोज करवाया है और यही पैसा आपने आपके दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। अरे अरे अरे, ऐसा कैसा हो सकता है? पिछले 4 साल से मैं विदेश में हूँ, मेरा अकाउंट कैसा बंद हो गया? दूसरी जगह पैसा गया कैसा? ऐसा कैसा हो सकता है? काका सिस्टम में एंट्री है। अरे सिस्टम गया भाड़ में, पहले जल्दी से चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। मैं इधर नहीं था तो कैसा पैसा चेक किया है, ये सिस्टम में एंट्री है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या अंकल क्या हुआ? देखो ना, ये मेरे एफडीआर है, मैं पिछले 4 साल से विदेश में है और ये बोलते हैं एफडीआर क्लोज हो गया और दूसरे अकाउंट में पैसा गया। ऐसा कैसा हो सकता है? टेंशन मत लो, मैनेजर से सर, सीनियर सिटीजन है, एफडीआर क्लोजर। काका, हाँ? ये रिसीट आपने कहाँ से लाई? यही से, अपने बैंक से। यहीं से? हाँ। तो फिर ये क्या है? इसके ऊपर साफ साफ लिखा है, प्लीज क्लोज एंड ट्रांसफर अमाउंट टू माय एसबीआई अकाउंट। आपकी साइन भी है, देखो। मैनेजर साहब, हाँ, ये साइन मेरी नहीं है और ये लिखावट भी मेरी नहीं है। हमें कैसा पता चलेगा? कैसा पता चला? हमने तो पैसे दे दिए। किसको पैसा दे दिया? हम क्लोजर हो, देखो। अरे तुम कुछ भी लिखते, देखो ये एफडीआर जो है वो मेरे पास है। हाँ? ये एफडीआर डिपॉजिट रिसीट मेरे पास है, इसका मतलब पैसा आपकी बैंक में है। ऐसा कैसा हो सकता है? कुछ नहीं पता, देखो आपकी साइन 80-90% तो मिलती जुलती है, देखो। देखो वो 80-90% मैं कुछ नहीं जानता है, एफडीआर मेरे पास है, इसका मतलब पैसा आपके बैंक में है। अब देखो मैनेजर, अभी का अभी आज का आज ये पैसा मुझे चाहिए। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपके पूरे बैंक वाले की शिकायत में पुलिस में कर दूंगा। आए क्या समझ में? आए कैसा शांत हो जाओ, पूरा पैसा भी खा गए, किधर गया पैसा मालूम नहीं है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? अरे ऐसा नहीं हो सकता है। आपका काम हो जाएगा भैया, बेटे आप यहाँ शांति से बैठिए। कुछ तो गड़बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन ये सब तो प्रोसीजर से हुआ है। देखो रे, रेखा का साइन दे, उसने क्लोज किया, वैसे भी अपन नहीं चल रही है। देखो इस केस के पूरे पेपर्स निकालो, पूरा इन्वेस्टिगेशन करो, छानबीन करो। अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो रिकवरी जो बनेगी वो रेखा से ले लेना। रेखा को कॉन्फ्रेंस नीचे उससे कबूल करो कि ये उन्होंने किया है। हाँ, और ये सारा मैटर विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यस, विजिलेंस में तुरंत कॉल रेखा इमीडिएटली। आई वांट रिजल्ट राइट नाउ। हेलो रेखा, आप बैंक ब्रांच में आ सकते हो क्या? विजिलेंस मैटर है। हेलो, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ईशा बोरगावकर। मैनेजर कहाँ है? बुलाओ। हेलो मैम, मैनेजर कहाँ है? सर, यस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? ईशा बोरगावकर। ईशा बोरगावकर। Yes, ma'am, I am manager. क्या चल रहा है? Please come, ma'am, come. क्या चल रहा है मैनेजर? What is this? अरे सोते हो क्या निकल? अरे तुम्हारे नाक के नीचे से पैसा छूमंतर हो रहा है, तो भी आपको उसकी भनक तक नहीं लगी। एक लड़की ने आपको बताने की कोशिश भी की थी, तो क्या कहा था आपने? All is well? All is not well. If you behave like this, you will be behind the bar. सुनो मेरी बात। एक बंदा दिन दहाड़े आपके आंखों के सामने सीनियर सिटीजन की एफडीज की रिसीट को
प्रिंट मारता था। उसका ही एक दोस्त अलग अलग बैंकों में सेविंग्स अकाउंट निकाल कर उन एफडीज को प्री मैच्योरली क्लोज भी करता था। चेक करते थे आप? करते थे? करते चेक करते, लेकिन मैम देखो ना, ऑफिस में कितना सारा काम पड़ा होता है, पूरा ही नहीं होता है। इस ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही है। कोई अगर मुझ पे जाता है उसका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। इस बैंक का मैनेजर भी मैं हूँ और चपरासी भी मैं ही हूँ। हम काम किसने किया है ये सिर्फ देखते हैं, पूरे डिटेल्स में नहीं जाते। अरे बाबा, यही तो रॉन्ग एटीट्यूड है ना। सामने आया पेपर को सिर्फ देखो मत, सोचो। जो अकाउंट होल्डर्स इतने सालों से अपने बैंक में अकाउंट तक ऑपरेट करने नहीं आए, वो उनकी सेविंग्स क्यों बंद करना चाहते हैं? अरे उनको एक फोन कर लेते, पूछ लेते कि आप अपनी सेविंग्स क्यों बंद करना चाहते हैं। उन सबके फोन नंबर है ना हमारे सिस्टम में। अरे पूछते तो पता चल जाता ना। जिन खजानों पे नजरों के पहरे न हो, जिन खजानों पे नजरों के पहरे न हो, अक्सर वो वक्त के साथ खाली हो जाया करते हैं। तो हमेशा याद रखें और खुद से कहें, हम जो भी दस्तखत करते हैं, यानी कि हम जहाँ भी सिग्नेचर करते हैं, कार्यालयिक ईमेल का जो भी हम लोग आंसर करते हैं और जो भी सिस्टम में हम लोग एंट्री करते हैं, तो हमेशा याद रहे और खुद से कहें, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। ये भावना हमेशा होनी चाहिए। हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। कुछ छुपाना मत। अगर कुछ गलती हो भी जाए तो बिना डरे सबको बोलो, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा। हाँ, भले कोई हमारे से बड़ा है, भले कोई बॉस है, कोई क्लर्क है, कोई मजदूर है, लेकिन है तो हम साथी ही ना, क्योंकि हम एक आदर्श संस्था में काम करते हैं, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग एम्प्लॉइज हैं। तो हमेशा याद रखना, हम हमारी संस्था की भलाई के लिए भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं। और हाँ, भ्रष्टाचार रोकना ये सिर्फ विजिलेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ना किसी पुलिस की है। भ्रष्टाचार रोकना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, भ्रष्टाचार को रोकना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस, कानून व्यवस्था, विजिलेंस सिर्फ इनका काम नहीं है। आप सभी, पूरा कामगार वर्ग, अफसर, यूं कहिए कि पूरा का पूरा समाज, हम सबकी जिम्मेदारी है। जहां भी भ्रष्टाचार, गैर व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखे, सतर्क हो जाइए और अपनी आवाज सही जगह तक पहुंचाइए। डरना मत, याद रहे, नेशन फर्स्ट।